हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं आज का जो लेटेस्ट खबर है। मकाउत के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं और जिन लोग 2020 में पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए एक खबर है, और वो है कि इनरोलमेंट नोटिस फॉर ऑड सेमेस्टर यानी कि थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, ये जो नोटिस आया हुआ है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जो लोग बैकलॉग यानी कि जिनका फाइनल जो सर्टिफिकेट आया था, सॉरी मार्कशीट आया था, उसमें अगर एक्सपी होता है तो उसका मतलब क्या है, ये सब आज हम लोग देख लेंगे। और आप लोग कैसे अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं सर ये कैसे होगा। तो देखिए, पहले ये मैं बता देता हूँ, जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 26 तारीख को रात को, तो इसका जो टॉपिक है ये है इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑड सेमेस्टर 2020-21। इसमें साफ साफ ये कहा गया है, द इनरोलमेंट फॉर द ऑड सेमेस्टर थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ 2020-21 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 27th November 2020 and will continue till 7th of December 2020। इनरोलमेंट ऑफ जो फर्स्ट सेमेस्टर उसका रजिस्ट्रेशन के बाद ये होगा। तो यहाँ पे तीनों क्लॉज दिया गया है। तो ये तीनों क्लॉज का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और ये जो फर्स्ट क्लॉज है, रेगुलर कैंडिडेट्स, all the data of regular candidates for whom result were published in previous even semesters, जिन लोगों का प्रीवियस सेमेस्टर में रिजल्ट निकला है यानी कि इवेंट सेमेस्टर्स का, सपोज आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट में जो स्टेटस है वहाँ पे पी और एक्सपी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हैव बीन अपलोडेड इन द रिस्पेक्टिव सेमेस्टर विद कोर्स डिटेल्स। द स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट द एनरोलमेंट फॉर्म from their respective login after selection of the appropriate elective papers. If applicable, colleges would confirm their form the login of the colleges concerned। देखिए, ये रेगुलर कैंडिडेट के बारे में कहा गया है, यानी कि पी का मतलब आपका यहाँ पे पास और एक्सपी का मतलब बैकलॉग विथ पास मीन्स बैकलॉग विथ प्रमोशन। इसका मतलब है कि सिंपली अगर आप थर्ड सेमेस्टर में थे और आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग था तो भी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कंटिन्यू करना दिया जाएगा, और उसके लिए आपको एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये था जो रेगुलर कैंडिडेट जो अभी पढ़ रहे हैं, जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, डिसकंटिन्यूड कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट फॉर रेगुलर एनरोलमेंट, ऑल अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ अर्लियर सेमेस्टर्स, back paper candidates who had discontinued in earlier odd semester or any academic year can continue as the odd semester regular candidates as per provisions of regulations। यहाँ पे ये साफ साफ है कि जो स्टूडेंट्स यानी कि किसी कारण से कोई एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, पिछला जो ऑड सेमेस्टर है उनका, तो उनको फिर से चांस दिया जा रहा है रेगुलर में आपको उसी सेमेस्टर में कंटिन्यू करने के लिए। तो इसके लिए फॉर सच केसेस कॉलेज इज कंसर्न वुड सबमिट रिक्वेस्ट थ्रू द पोर्टल एंड प्रोविजन फॉर अपलोडिंग डेटा इज अवेलेबल टू द इन द एग्जामिनेशन पोर्टल विद डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स विद इन 2/12 यानी कि 2nd December 2020 for making them available in the portal। Then the students would submit and college concerned would confirm the forms to complete the enrollment process within above mentioned last data। लास्ट वाला जो दिया गया है ये वाला है जो स्टूडेंट्स रेगुलर डिसकंटिन्यूड कैंडिडेट्स विद बैकलॉग पेपर। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है द लिस्ट ऑफ बैकलॉग पेपर्स वुड रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन द लॉगिन ऑफ द स्टूडेंट्स कंसर्न्ड। द डिसकंटिन्यूड कैंडिडेट्स हु हैव बैकलॉग इन ऑड सेमेस्टर कैन अप्लाई टू his college concerned with complete documents in support of their enrollment। The details will be submitted to the college to the university for enrollment through special enrollment request panel। In all such cases, students are advised
to the submit valid credentials during enrollment. However, any missing CA practical sessional marks will be collected by the university as per notification. यहाँ पे ये जो पता चल रहा है ये है एक्चुअली जो स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं लेकिन उनका किसी भी ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग है तो उन लोगों को थ्रू ये स्पेशल एनरोलमेंट रिक्वेस्ट उन लोगों को एनरोल कराना पड़ेगा और उन लोगों का जो पिछला वाला सीए या प्रैक्टिकल या सेशनल जो मार्क्स था वो मार्क्स अगर यूनिवर्सिटी को ना मिलता है किसी कारण से तो यूनिवर्सिटी कॉलेज से पूछेगा और फिर कॉलेज से कलेक्ट करेगा। तो देखिए जो स्टूडेंट्स बैकलॉग उन लोगों के हैं पास आउट हो चुके हैं लेकिन बैकलॉग हैं स्टूडेंट्स के उन लोगों को भी शायद इस एनरोलमेंट जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट में स्पेशल रिक्वेस्ट में एनरोल कराना पड़ेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोई एग्ज़ाम का डेट शायद दे इन लोगों को तो फिर इसके बाद एग्ज़ाम स्पेशल सप्ली जो है या कुछ ऐसा उन लोगों का हो सकता है लेकिन उससे पहले आप लोगों को एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एनरोलमेंट नहीं कराते तो इसके बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम रिलेटेड आता है तो उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों का बैकलॉग पेपर्स है पास आउट हो चुके हैं वो भी तो ये स्पेशल एनरोलमेंट जो रिक्वेस्ट है उसके चलते अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। Thank you very much. And don't forget to subscribe my channel.